चली ना जाए इस बात को लेकर के दुखी, वो चली गई तो उसके चले जाने से दुखी। यानी भोग आपको परेशान करके रखने में, उन विषयों के भोग में जितना सुख है उससे ज्यादा सुख आपकी इंद्रियों में सामर्थ्य बना रहे इसमें है। यह बात सच है कि धोखा खाने से जितनी अक्ल आती है उतनी बादाम खाने से भी नहीं आती, लेकिन कई बार यह धक्का इतनी देर से लगता है कि उसके बाद इतना समय ही नहीं बचता कि हम जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर कर पाएं। विषय भोग पर जो हमारी पहले वाली वीडियो थी उसमें आपने देखा कि राजा भर्तृहरि किस प्रकार से मोह में पड़ जाता है, विषय भोग में पड़ जाता है, बहुत अज्ञान की तरफ चला जाता है, एक धोखा खाता है, धोखा खाकर उसे अक्ल आती है, एक महान ऋषि बनता है और उसके पश्चात में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करता है। 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करता है। उनमें से एक ग्रंथ वैराग्य शतक का एक श्लोक, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, यानी हम भोगों को नहीं भोगते, ये भोग ही हमें भोग जाते हैं। इसका आपने अर्थ वहां पर समझा था, इसकी व्याख्या को समझा था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वास्तव में हम संसार में दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण अहंकार जनित बेकार की प्रतिस्पर्धा, दूसरा अज्ञान और तीसरा विषय भोग। अब हम अहंकार जनित बेकार की प्रतिस्पर्धा के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, सीधा प्रतिस्पर्धा की बात क्यों नहीं की, आइए अब हम समझते हैं। यह स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है, मान लिया कोई लड़का बाइक लेकर के जा रहा है, उसके पास समय काफी है अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, सड़क पर आराम से चल रहा है, बाइक उसके पास अच्छी सी है, तभी एक थोड़ी सी खराब सी बाइक लेकर के एक युवा तेजी से उसके सामने से निकलता है। उसे लगता है अरे इसके पास ऐसी बाइक है और उसके बाद भी यह टशन दिखा रहा है। वह अपनी बाइक को एक्सीलरेट करता है और तेजी से उसके आगे निकलता है, जबकि उसे कोई जरूरत नहीं थी। उसका फ्यूल ज्यादा खर्च हुआ, हो सकता है उस हड़बड़ाहट में, उससे आगे निकलने में, या वो आगे निकलने के लिए रास्ता न दे रहा हो, इस चक्कर में, कम उम्र थी, समझ नहीं थी, दुर्घटना हो गई, जीवन से हाथ धो लिया या फिर अपना अंग भंग कर लिया, नुकसान कितना बड़ा उठाया। बेकार की प्रतिस्पर्धा यह बच्चों में ही नहीं है, यह बड़ों में भी रहती है। कई बार हम अपने अहंकार के कारण उन चीजों को खरीदते रहते हैं या उन चीजों को खरीदने का प्रयास करते रहते हैं जिनकी वास्तव में हमें जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि पड़ोसी के पास है, इसलिए क्योंकि हमारे स्टेटस के दूसरे लोगों के पास है, हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उसे खरीदने के लिए परेशान है। आपका बजट खराब हो रहा है, आपके मस्तिष्क पर एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है, आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है, जाहिर सी बात है आप चहुतरफा नुकसान में जा रहे हैं। चाहे वह महंगी महंगी शादियां करना हो, चाहे वह महंगे महंगे जन्मदिन इत्यादि मनाना हो, बहुत सारे उत्सव मनाना हो, चाहे बेकार की कोई चीज खरीदना हो, हम बार बार इस अहंकार जनित प्रतिस्पर्धा का, इस रेट रेस का हिस्सा बनते रहते हैं। जो व्यक्ति रेट रेस का हिस्सा नहीं बनता, मान लिया उसे सड़क पर चलना है, तेज भी चल सकते हैं, कहीं जरूरत है, जरूरी है, जाना है, कहीं पहुंचना है, वो उसकी आवश्यकता है, तेज भी चल सकते हैं। लेकिन आप सामर्थ्य में हैं, आपके पास गाड़ी भी अच्छी है, लेकिन समय है, दूसरे व्यक्ति आपसे आगे निकल रहे हैं, निकलो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा तीसरा चौथा निकलो, आप उस रेट रेस का हिस्सा नहीं बने, इससे आदत बनेगी। आप अगर कोई चीज खरीद रहे हैं, 2 बार सोचें क्या मुझे इसकी जरूरत है, क्या इसके किसी छोटे वर्जन से मेरा काम हो सकता है, या थोड़ी मात्रा में इसे मैं लूं तो काम हो सकता है। जाहिर सी बात है आपने उस रेट रेस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, और जब आपने इनकार कर दिया तो जाहिर सी बात है आपको इतना सुख मिलेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आइए अब हम समझते हैं अज्ञान से दुख किस प्रकार से होता है। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तब हमें इस बात का पता चल जाएगा कि बेकार की यह प्रतिस्पर्धा, निरर्थक चीजों को इकट्ठा करना, आवश्यकता से अधिक बेकार की चीजों को इकट्ठा करना और विषय भोग में पड़ना, ये सारी की सारी चीजें दुख देने वाली हैं। तो जाहिर सी बात है हम उन चीजों की तरफ बढ़ेंगे नहीं। ज्ञान हो जाएगा तो हम बहुत प्रकार के दुखों से, कष्टों से बचेंगे, हमारे पास समय भी होगा, हम आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे और मन हमारा प्रसन्न रहेगा। हम इस बात को समझें कि भोग क्या है। जिसको भोग नहीं मिला, भोग के संसाधन नहीं मिले, वो परेशान है, इसलिए क्योंकि उसे वो चीजें चाहिए। ऐसा लगता है कि काश कि मेरे पास भी ये चीजें होती जो दूसरे लोगों के पास में है, तो मैं कितना सुखी हो जाता। वह रुक करके यह नहीं देखेगा कि इससे भी ज्यादा चीजें दूसरे लोगों के पास में है और वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। यदि इन चीजों से सुख होता तो फिर वो आत्महत्या क्यों कर रहे होते।
बल्कि इनसे तो बहुत ज्यादा चीजें जितना हम सोच रहे हैं उन लोगों के पास में है जो मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हैं, जिंदगी से परेशान है। वो परेशानी क्यों आ गई? यदि परेशानी हट सकती थी, सुख आ सकते थे उस चीज से, तो उनकी जिंदगी में क्यों नहीं आए? तो जिसके पास में भोग भोगने को नहीं है, वो परेशान इसलिए है कि मुझे वो चीज मिल जाए। जिसके पास में वह चीज उपलब्ध हो गई, उसने बड़े संघर्ष के साथ में उस चीज को खरीद लिया, उस चीज को अपने पास ले आए, उसका उपभोग करना शुरू कर दिया। अब मन में चिंता रहेगी, यह समाप्त न हो जाए, इसको मेंटेन किस प्रकार से रखूं। उसकी हानि, आपकी हानि आपको लगेगी, दुख हो जाएगा। वो चली गई तो भी दुख होगा कि वो चली कैसे गई, मेरे पास तो थी, अब तो मैं बिल्कुल गरीब हो गया हूं, कंगाल हो गया हूं, दुखी हो गया हूं, अब तो मुझे इस चीज की आदत बन गई है, इसके बगैर कैसे। यानी कोई चीज आपके पास नहीं है तो उसे पाने के लिए दुखी, कोई चीज है तो उसे मेंटेन रखने के लिए, और वह चली ना जाए इस बात को लेकर के दुखी, वो चली गई तो उसके चले जाने से दुखी। यानी भोग आपको परेशान करके रखेगा। दूसरे विषय, भोग के विषय में हम यदि बात करें, अगर आप अपने किसी भी सुख की तरफ बढ़ रहे हो, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो आप दुख की तरफ बढ़ रहे हो। आप यदि इंद्रियों का निरर्थक प्रयोग कर रहे हो तो इंद्रियों के तेज को समाप्त कर रहे हो। इसलिए इंद्रियों का उतना प्रयोग होना चाहिए जिससे कि उसके अंदर तेजस्विता बनी रहे। वास्तव में उन विषयों के भोग में जितना सुख है, उससे ज्यादा सुख आपकी इंद्रियों में सामर्थ्य बना रहे, इसमें है। आपको एक चीज बताएं हम, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यदि आपको बर्फी टेस्टी लगती है, आपको गुलाब जामुन टेस्टी लगता है, आपको कोई दूसरी मिठाई टेस्टी लगती है, या फिर कोई नमकीन चीज टेस्टी लगती है, आपको खाने में बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा लगता है कि बस यह मेरे लिए सर्वोच्च सुख है। पूछेंगे कि क्यों? कि इसमें स्वाद ही इतना है। जिसको वो चीज पसंद नहीं, उसको तो उसमें नहीं लगता ना। एक आदमी को गुलाब जामुन पसंद नहीं, ऐसा हो सकता है। एक आदमी को बर्फी पसंद नहीं, ऐसा हो सकता है। मुझे पिज्जा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एक आदमी पिज्जे के लिए बड़ा परेशान रहता है। तो यह व्यक्तिगत स्वाद पर कैसे निर्भर करता है, यदि उस चीज में वास्तव में स्वाद है। यह इस बात को थोड़ा सा अलग रख दो। अब आप इस बात को ऐसे समझो, अगर एक व्यक्ति जिसको बर्फी बहुत ज्यादा पसंद थी, जिसको गुलाब जामुन बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन वह बीमार हो गया, अब कहेगा कि भाई इस चीज को मेरे सामने से हटाओ, इस बर्फी को बिल्कुल मेरे सामने से हटाओ, बिल्कुल गंदी लगती है, टेस्ट खराब हो गया है आपका। अब भी तो वो चीज वैसी ही है ना। अब उसमें टेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि उस टेस्ट को लेने का सामर्थ्य आपके अंदर नहीं रहा। ऐसा ही दूसरे विषयों में होता है। कम समझाने से आप ज्यादा समझें। जब आप अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, अपने सामर्थ्य को खो देते हैं, तो फिर आप कई प्रकार की अपनी क्षमताओं को और कई प्रकार के सुख लेने की क्षमता को समाप्त कर देते हैं। और वास्तव में उन लोगों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं जो विषय भोग के चक्कर में पड़ करके इतना ज्यादा अपने शरीर का विनाश नहीं कर चुके होते। तो मूल रूप से हमें यह समझने की जरूरत है कि जितना हम विषय भोग के चक्कर में पड़ रहे हैं, उतना ही यह भोग हमें भोग रहे हैं, उतना ही हम अपने आप को समाप्त कर रहे हैं, मानसिक शांति को समाप्त कर रहे हैं। तो फिर यह प्रसन्नता किस प्रकार मिलेगी, सुख किस प्रकार मिलेगा? सर्वप्रथम आप लोगों के शरीर में क्षमता हो। क्षमता कैसे आएगी? भोगों से बचकर के क्षमता आएगी। दूसरे, आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स संतुलित अवस्था में हो। ये किस प्रकार रहेंगे? जब आप मस्तिष्क से अच्छा अच्छा सोचेंगे और हर प्रकार की टेंशन से फ्री रहेंगे, तो सही प्रकार से हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा। आपको नींद भी सही समय पर आएगी, आप चीजों का आनंद भी ले पाएंगे। वरना बहुत अच्छी मूवी देखते हुए भी अंदर से बेचैनी रहेगी, खलिश रहेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। पसंदीदा गाना आप सुन रहे होंगे, लेकिन अब वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अंदर एक टेंशन, एक डिप्रेशन आपने क्रिएट कर ली है। तो ये चीजें कहां से आएंगी? ये ज्ञान से आएंगी। ज्ञान किस प्रकार का? कि ये संसार के भोग जो हैं, इनमें सुख नहीं है, हमारे अंदर से सुख उपजेगा। और आंतरिक सुख के लिए हमें भोगों से बचना है। आंतरिक सुख के लिए हमें व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा से बचना है। आंतरिक सुख के लिए दिखावे से बचना है। और आंतरिक सुख के लिए इस बात को जानना है कि यह शरीर है, यह समाप्त होता है, यह कमजोर होता है, यह धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को खोता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बढ़ रही होती हैं। वह है हमारा ज्ञान, वह है तजुर्बा। और जब यह तजुर्बा हो जाता है कि ये चीजें आने जानी हैं और यह संसार की सारी चीजें और सारे सुख मेरे लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन तब जब हम इनका संतुलित अवस्था में उपभोग करेंगे। इसी को कहते हैं त्याग पूर्वक उपभोग करना। ईसावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत।
तेन तक्तेन भुज्यता माँ हृदय कस्विद्धनम, तेन तक्तेन भुज्यता, इसका त्याग पूर्वक उपभोग करना है। त्याग पूर्वक उपभोग मतलब जितनी आवश्यकता हो उतना उपभोग, उससे ज्यादा नहीं, और किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा से बचकर उपभोग। यह सोचकर के उपभोग करना कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब परमात्मा का है, जितनी मुझे आवश्यकता है उतना मुझे प्राप्त करना है। निश्चित रूप से इस संतुलन के साथ में आपके जीवन में सुख आएगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।